हम्म। सर ये भी है ना, ब्लैंक आ रहा है अगर मैं रेंडर निकालूं। हाँ, देखो सबसे पहले तो रेंडर सेटअप में जाओगे। हाँ यहाँ मैंने कर लिया ठीक है, देखिए। सबसे नीचे आपको वीरे सेट करना है। हाँ ये कर ठीक लिया। है, वीरे अपडेटेड है ना, एंड वीरे अपडेटेड एंड यहाँ पे आर्ट रेंडर। अच्छा। ठीक है, हो गया। नाउ जो भी आपने यूज़ कर रखे हैं पार्ट्स, ठीक है ना, इनमें जो मटेरियल अभी तक स्लॉट पड़ा हुआ था वो था स्कैन लाइन का, है ना। तो अब देख रहे हो वो ब्लैक आ रहा है, आपको वीरे का ही मटेरियल अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ जी सर, एक ये प्रॉब्लम भी आ रही थी मेरे साथ ठीक है पहले। ना। आधे स्केल नहीं लगा था, और जो शीशा रास्ते के पास था ना, वहाँ पे भी सर्वर लगाया था, तो वो एक में तो आखिर नहीं दिखा रहा है, तो आप रिकॉर्ड यहाँ से जाके अब देखो, यहाँ से मैं यहाँ जाऊँगा तो देख रहे हो अदर भी मटेरियल दिखा रहा है, लेकिन जो पहले यूज़ थे वो ब्लैक दिखा रहा है, समझे। तो अगर अदर यूज़ करने हैं या तो रीसेट कर लो या फिर नया अप्लाई करो। ठीक है ना वीरे। अब ये मटेरियल स्लॉट होना चाहिए आपके पास, आ रहा है। है ना। आ रहा है, अगर ये ब्लैक आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है लाइब्रेरी मिसिंग है। नहीं आ रहा है तो फिर, है ना, देख रहे हो वीरे लाइट मटेरियल, अब ये लाइट की तरह ग्लो कर रहा है, तो जब ये किसी पार्ट पे लगेगा तो वो लाइट की तरह ग्लो करेगा, है ना, लेकिन उससे कोई रोशनी नहीं होगी। आसपास एनवायरनमेंट में कोई लाइट एमिट नहीं होगी, सिर्फ एक उसका एक सेल्फ एल्यूमिनेशन जो होता है वो जनरेट होगा, और उसकी वजह से जो लाइट फैलनी चाहिए उसके लिए एक अलग से लाइट लगानी पड़ेगी। हम वीरे मटेरियल सीखते हैं, ये देख लो ये जितने भी मटेरियल स्लॉट हैं ये इसी से बनाए हुए हैं। ठीक है, हाँ, बहुत सारे आते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हो यहाँ पे वीरे, है ना, देख रहे हो फ्लेक्स मटेरियल है। अब ये क्रोम डायरेक्टली डेवलप करता है, लेकिन आपको डायरेक्टली बनाना कैसे वो समझो। मटेरियल मैंने अप्लाई किया, सिंपल ग्रे स्केल है। अब पहली चीज़ रफनेस 0 है, ओके। कलर मैं ग्रे ही रख रहा हूँ या मैं गोल्डन टाइप का रखूँ, पीतल और गोल्डन जैसा मुझे कुछ इम्पैक्ट बनाना है। तो देख रहे हो रिफ्लेक्शन 0 है, अभी ब्लैक, रिफ्लेक्शन बढ़ाओ, है ना, यहाँ देख रहे हो शाइन डेवलप हो गया। नाउ अब देखो मेटलनेस, ये बढ़ा दो, मेटलनेस बढ़ गया। ठीक है ना, तो इसमें ये देख रहे हो ये नहीं, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ट्रांसपेरेंसी होती तो इधर भी दिखाई देता। अब ट्रांसपेरेंसी भी होती है बट वो फ्लैट, अभी क्या है ये रिफ्लेक्शन है, ये रिफ्लेक्शन है। अब अगर मैं इस रिफ्लेक्शन को इधर ले जाता हूँ तो ये कम होने लगेगा, समझे, अपडेट होने में टाइम ले रहा है। ठीक है ना, ग्लॉसीनेस, ठीक है, मेटलनेस, ये देख रहे हो। अब ग्लॉसीनेस में कैसा, पर्ल की तरह, है ना, समझ रहे हो ना। मेटलनेस कितनी रखनी है, कम रखनी है, अरे कितना लोड ले रहा है, है ना। अब देखो रिफ्रैक्शन, है ना, कोई ट्रांसपेरेंट चीज़ है ना, ग्लास है, वाटर है, सेमी ट्रांसपेरेंट चीज़ है, तो रिफ्रैक्शन आएगा। किसी सरफेस पे लाइट पड़ी, ठीक है, और लौट गई टोटली, तो रिफ्लेक्शन। लेकिन वाटर, ग्लास, है ना, इन सब पे क्या होता है, रिफ्लेक्शन प्लस रिफ्रैक्शन। तो कुछ लाइट अंदर चली जाती है, लेकिन कैसी डाइवर्ट हो जाती है। अब रिफ्रैक्शन का क्वांटिटी कितना है ना, जैसे मान लो ट्रांसपेरेंट, टोटल ट्रांसपेरेंट ग्लास है, तो क्या होगा,
100% लाइट भी ऐसी पूरी पार नहीं होगी, कुछ रिफ्लेक्शन सरफेस शाइनी क्लियर होने की वजह से होगा, है ना। तो अलग अलग फ्रॉस्टर ग्लास होगा तो उसमें क्या होगा, कम लाइट जाएगी अपोजिट साइड, तो उसके मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा। तो अगर 90% या 98% रिफ्लेक्शन जा रहा है तो वो है अमाउंट ऑफ लाइट के उसके उस पार कितनी लाइट जा रही है, ठीक है। लेकिन ग्लॉसी जो IOR है, इंडेक्स ऑफ रेफरेंस, ये है एंगल, किस एंगल में डाइवर्ट होगी। हम लोग वाटर का ग्लास लेते हैं, उसमें स्टिक डालते हैं, कैसी बैंड दिखाई देती है, तो वो उस लाइट इंडेक्स ऑफ रेफरेंस की वजह से ही दिखाई देती है। तो जब वो अलग अलग मटेरियल, कितना थिक ग्लास है, फ्लैट है तो सीधी लाइट आएगी, थोड़ा सा उसमें डिज़ाइन डाइवर्जेंस है तो अलग अलग रेज भागेंगे, है ना। तो मटेरियल पे डिपेंड करेगा। इंडेक्स ऑफ रेफरेंस हर लिक्विड का, हर मटेरियल का अलग अलग होता है, पेट्रोल का अलग, है ना। थिक जितना थिक होगा उतना वो कैसा होगा, है ना। अब ग्लास और वाटर का 1.5 रहता है, तो अब इसको ग्लास जैसा बिल्कुल, अभी देख रहे हो 1.6 है, ओके, रिफ्लेक्शन वैसा आ रहा है। अगर मैं इसको 0 कर दूं तो देख रहे हो पूरा शाइनी टाइप का हो जाएगा यहाँ पे, देख रहे हो। तो इंडेक्स ऑफ रेफरेंस क्या है, अगेन उसके रिफ्लेक्शन का भी बेंडिंग कैसा होना चाहिए। अब यहाँ ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ओके, लेट अपडेट हो रहा है। ठीक, तो ये बना लिया आपने, है ना। ट्रांसपेरेंसी, फॉग कलर, डेप्थ, सेल्फ इल्यूमिनेशन देना है कुछ अपनी तरफ से, वो शाइन कर रहा हो तो देख रहे हो वो थोड़ा सा ऐसा ब्राइटर हो जाएगा, बट हमें नहीं देना है, ठीक है। ग्लोबल इल्यूमिनेशन, है ना, GI, राइट। लेकिन जब GI बढ़ाओगे तो रेंडर टाइम और ज़्यादा हो जाएगा, राइट ना, है ना। अब यहाँ पे देख रहे हो, ये आपने असाइन किया सिलेक्टेड पार्ट पे, राइट। इस पे भी मैं कर देता हूँ, इसको और इसको भी कर देता हूँ, चाहिए भी है। ठीक, इस पे एक मटेरियल और लेते हैं, क्या करेंगे, डायरेक्ट या तो आप अगेन ग्लास भी ले सकते हो, या, है ना, ये रहा। लेकिन अगर आपको बनाना है फिर ये मटेरियल, ओके, क्या करना है, डिफ्यूज कलर जो भी हो, आपको रिफ्लेक्शन क्या करना है, कम करना है ना, रिफ्लेक्शन कम करना है। तो पीछे की चीज़ें दिखना शुरू होंगी, है ना। हाँ, जो रिटर्न आ रही है उसका अमाउंट हम कम कर रहे हैं, है ना। ओ सॉरी, बढ़ा दिया हमने, ठीक है ना। आपको मेटलनेस हल्का सा चाहिए, शाइनी डेवलप कर लो, रिफ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ाओ, जितनी लाइट उस तरफ जाए, है ना। हाँ, ग्लास का 1.5 होता है तो 1.5 डाल दो। हाँ, वो दोनों पार्ट दिखा रहा है ना, क्योंकि हम कितना भी, मैंने बोला ना डोर पे जैसे दिख रहा है ना, अब रिफ्लेक्शन तो है बट लाइट का रिफ्लेक्शन भी आ रहा है ना, हमें दिख रही है ना लाइट उसमें। तो 100% ऐसा कोई मटेरियल नहीं है अर्थ पे कि पूरा लाइट उस तरफ चला जाए, क्योंकि अगर उस तरफ चला गया तो आपको इस तरफ से वो मटेरियल दिखाएगा ही नहीं, क्योंकि हमें तो तभी दिख रहा है ना जब लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आ रही है ना। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन वैल्यू जो है ना, अब 1.5 IOR है, रिफ्लेक्शन नहीं है। मैंने वही बोला कि कितना अमाउंट उस तरफ जा रहा है,
ट्रांसपेरेंसी कितनी है एक्चुअली एक तरह से। तो अगर मैं और क्लियर बनाना चाहता हूँ उसको, अरे कितना इतना तो लोड नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। अब IOR 1.5 है, इसमें 1.6 दिया है, ओके आप 1.5 कर दो, ठीक है ना। तो क्लियर ग्रास की तरह वो बिहेव करने लगेगा। नाउ साइन, ठीक। तो अभी देख रहे हो ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, तो सर हम इसके बीच में कोई बल्ब लाइट वगैरह लगा के रेडी करेंगे? लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये एक और मटेरियल ले लो। अब इसमें कुछ पेंटेड टाइप का दिखाना है आपको, तो ऑलरेडी देख रहे हो कारपेंट जैसे है ना, यहाँ पे भी दिया हुआ। अब ये ऐसा है राइट, इसमें फ्लेक्स दिखाई दे रहे हैं। अगर आप ये लेते हैं तो इसमें और ज़्यादा फ्लेक्स दिखाई देंगे। अरे इतना टाइम है ना। तो आप डायरेक्टली ले लो, या आपको बनाना है ऐसा कारपेंट टाइप का, तो क्या करोगे, अगेन डिफ्यूज कलर, हमारा वाला रेड था, रेड लेते हैं, ठीक है। क्या करोगे, रिफ्लेक्शन वैल्यू बढ़ाओगे, ठीक है ना। और ग्लॉसीनेस एंड क्या करोगे, हल्का सा रफनेस आप दे दो, और माइनर, या उसमें बम्प की वैल्यू भी दे सकते हो, हल्का सा मेटलनेस बढ़ा दो, है ना। और रिफ्रैक्शन में हम कुछ नहीं कर सकते, IOR में चेंजेस कर दो इसका। IOR तो देख रहे हो मेटल जैसा बिहेव करेगा, बट अगर मैं IOR और बढ़ा देता हूँ, है ना, तो यहाँ पे ग्लॉसीनेस जैसा फीलिंग देगा, पेंटेड टाइप। IOR में आप नॉइज मटेरियल भी दे सकते हो, ठीक है ना। ट्रांसक्लेंसी वॉल्यूमेट्री नहीं, वो नहीं देना है, ठीक है ना। इनफ। आप चाहो तो रफनेस जो है ना, या ग्लॉसीनेस जो है, उस पर आप एक नॉइज मटेरियल दे दो अगर फ्लिक्स इन्वॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो अभी कैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन जब इसका स्केल वैल्यू कम करेंगे, इतना टाइम, है ना। अब ये वैल्यू यार इतना लोड ले रहे हैं, 0.50 कर देता हूँ, 50, ठीक है ना। और क्या करेंगे, इसका गेन कम कर देंगे, समझे। तो वैसे चेंजेस मिलने लगे, ठीक है। और यहाँ से ग्लॉसीनेस की वैल्यू आपको कम रखनी है, बढ़ानी है, वो आप सेट कर सकते हो। रिफ्लेक्ट ऑन बैक साइड या बोथ साइड हमने अगर वो करना है, यहाँ से मैं इसको फ़िलहाल लोड ले रहा है क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। ऐसे रखते हैं खाली, बढ़िया। यस छोड़ो।
इधर से अब मैं इसकी वैल्यू बढ़ा देता हूँ। ठीक है ना, तो वो सेमी ग्लॉस टाइप का हो जाएगा। और अब आप मेटलनेस और इम्प्रूव कर सकते हो। जो भी क्रोम पार्ट्स होंगे, है ना, वो लाइट लगने पर ही इम्पैक्टफुल दिखाई देंगे। ठीक है, और जहाँ एनवायरनमेंट में आसपास रिफ्लेक्शन के लिए कुछ नहीं होगा तो वो वाइट लाइन के साथ साथ ब्लैक पार्ट देंगे। जैसे अंधेरे में हम क्या मेटल देखते हैं तो कैसा लगता है, ब्लैक। अब जैसे गेट पे क्रोम दिख रहा है, क्या होगा अगर आसपास चीज़ें ना हो उसके पास रिफ्लेक्शन के लिए, तो नहीं आएगा, ब्लैक दिखाई देगा और उतनी सी रोशनी रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई देगी जिस रोशनी की वजह से हमें वो दिख रहा है मटेरियल ऑब्जेक्ट। ठीक है, नहीं तो अंधेरे में नहीं दिखेगा। अंधेरे में मिरर कहाँ दिखेगा, है ना, वही चीज़ है। तो जैसे ये बन गया और आप इसको अप्लाई कर दो। एक और लेना है, ले लो। ओ इस वाले पे लगाते हैं। ठीक है ना, अब क्या लेना है, अगेन वीडियो मटेरियल ले लो, ये डायरेक्ट वुड पार्टिकल जो भी लेना है ना, वो ले लो। सरफेस मटेरियल हम ठीक है सिंपल वीरे लेते हैं और इसमें डिफ्यूज में अपना टेक्सचर लगा सकते हैं। हमने कोई टेक्सचर अलग से लगाया था, ये लगाया था, ये लगाया था। ठीक है ना, तो वो शो होने लगेगा। अब उसको पॉलिश जैसा दिखाना है, शाइनी, तो ऑब्वियस सी बात है हम ग्लॉसीनेस कर देंगे और रिफ्लेक्शन की वैल्यू बढ़ा देंगे हल्की सी। तो यहाँ से देख रहे हो ग्लॉसी दिखने लगा हल्का सा। और पॉलिश जैसा शाइनी दिखाना है तो ऐसा दिखा सकते हो। दैट्स इट। अभी क्या है, ये इतना पार्ट बन जाने के बाद इधर आप चाहते हो एक ग्लोइंग लाइट कुछ दिखाई दे, तो वैसा मैश हमें बनाना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, टॉप पे चलते हैं। ठीक है ना, स्फीयर ले लेता हूँ सीधा सीधा। इससे बना देता हूँ मैं। ठीक है, एग्जाम्पल ऐसा कुछ स्ट्रेच कर दिया मैंने। या राउंड रखना है राउंड रख लो। ठीक है, इसमें क्या करोगे, एक और मटेरियल लगाओ। ठीक है, अब डायरेक्ट यहाँ से लगा दो, नहीं तो वहाँ पे सेल्फ एलिमिनेशन वगैरह ऑन करके आपका आ जाएगा वाइट मटेरियल। ओके, तो वैसा ग्लो होने लगेगा जैसा आप कलर दे दोगे। नहीं, सिर्फ उसकी लाइट का एक रिफ्लेक्शन जो भी आएगा ग्लो की वजह से, बस वो दिखाई देगा। ठीक है ना, कोई मैप डालना है मैप डाल सकते हैं, या फिर मैश लाइट डेवलप करें। ठीक है, अभी क्या होगा, अभी अगर मैं रेंडर निकालता हूँ, तो देख रहे हो सिर्फ उस मैश लाइट का ही रिफ्लेक्शन ग्लास वगैरह पे दिखाई दे रहा है ना।
क्या हुआ, हमने एनिमेशन किया था कोई? नहीं सर, ये वैसे ही इसमें का टाइम लगेगा। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हो इस वाले उसमें दिखाई दे रहा है हल्का सा आपको दिख रहा है शेप ग्लास का, तो आसपास कोई लाइट नहीं है, इस वजह से वो ऐसा दिख रहा है। अब आसपास लाइट लगाओ, क्या करोगे? सबसे पहले तो आप एक चीज़ कर सकते हो कि आपको एक एम्बिएंट कंडीशन बनानी है। तो यहाँ से वीरे में सीधा सनलाइट है अब आपके पास, या फिर वीरे एम्बिएंट लाइट। अब वीरे एम्बिएंट लगाओगे और यहाँ मॉडिफायर में चलें, है ना, ग्लोबल मिनिमम डिस्टेंस कलर ग्रे हो रखा है ना, आपको वाइट लाइट चाहिए, ठीक है, इंटेंसिटी 1 है फिलहाल। एम्बिएंट लाइट सिंपली कहीं भी रख देंगे अगर। अब मैं रेंडर निकालूंगा तो देख रहे हो तो चीज़ें दिखने लगी। इसको सर पास से दूर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, जस्ट एक वो माहौल में लाइट एलाइट करेगा, है ना, तो चीज़ें दिखने लगी अभी तक, है ना। बट यहाँ पे देख रहे हो हमने शेडो या ग्लोबल डिस्टेंस, है ना, डायरेक्ट मोड, डायरेक्ट लाइट, GI। अब GI में क्या होगा, ग्लोबल इल्यूमिनेशन, तो रिफ्लेक्शन देख रहे हो कुछ ऐसा आ रहा है ना। तो आपको नीड कितनी है, आप मल्टीपल लाइट्स भी लगा सकते हो उस पर्पस के लिए, है ना, या फिर डायरेक्ट लाइट यूज़ करेंगे तो हमारे पास फिर कोई भी, है ना, इलेटेड ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। शेडोज और ये देख रहे हो, ये इस तरीके का दिखाई देगा। राइट, लेकिन यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट एंड इस पे जाऊँगा तो यहाँ पे देख रहे हो GI मिनिमम डिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसकी वैल्यू बढ़ा दूँ तो फिर देख रहे हो मुझे शेड्स मिलना शुरू हो जाएंगे। बट मैं क्या कर रहा हूँ, इसका जो कलर है या इंटेंसिटी है ना, वो कम करता हूँ। जस्ट मुझे विजिबिलिटी चाहिए उससे, ठीक है। और एक लेता हूँ यहाँ पे वीरे लाइट, ठीक है। सनलाइट लगाओगे तो वो शैडो वैडो वो सब कैलकुलेट करेगा। अब मैं गया फ्रंट पर और मैंने यहाँ से एक वीरे लाइट डेवलप कर ली। अब इसमें क्या होगा, शैडो भी मेंटेन होगा, ठीक है ना। नाउ सिंपली निकालने पर देख रहे हो उस पर शाइन और ये सब आने लगेगा। अभी तक क्या है कि ना तो वहाँ एनवायरनमेंट है, कुछ भी नहीं है, बस लाइट है, तो वो वाइट लाइट उस पर रिफ्लेक्शन के तौर पे दिखाई दे रही है और बाकी पार्ट ब्लैक है ना। अब हालांकि इस लाइट पे जाएंगे, ठीक है, प्लेन, और यहाँ पे व्यू बोर्ड, लुमिनेंस पावर के अकॉर्डिंग चाहिए, कैसे चाहिए, टारगेटेड चाहिए, डोम लाइट चाहिए, ठीक है, या फिर स्फेयर मैश लाइट। जैसे मैं इसको लाइट में लगा के डायरेक्ट मैश लाइट कैलकुलेट कर लूँ तो भी मेरा सेम बिहेवियर होगा। अगर सर मैच लगाएंगे तब वो जैसे ट्यूबलाइट बाकी का भी फैक्ट्री लाइट ऐसा करेगा। हाँ, है ना। ऑप्शंस में जाओगे, इनविजिबल ऑन करने से क्या होगा, ये रेंडर में वाइट अलग से नहीं दिखाई देगा प्लेट की तरह, हाँ वरना दिखेगा। अब देखो इसमें मैं क्या करूं, कास्ट शेडो ऑन है, लाइट को डबल साइडेड रखना है, ठीक, और टेम्परेचर ओके। मैम यहाँ पे मैं 8 प्रेस करता हूँ और एक मैप, एनवायरनमेंट मैप
है ना, HDRI लगाता हूँ, कॉम्बिनेशन ऑफ रूम, है ना, जो भी आपको चाहिए। ठीक, देन इसका जो लाइटिंग है, अब देख रहे हो अब डिफरेंट आया, क्योंकि अब एनवायरनमेंट का रिफ्लेक्शन आने लगा उसमें, है ना, समझ गए। अब ये जो लाइट वाला पार्ट है, इसको अगर मैं मैच लाइट बना दूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, फ्रंट एंड Z, एक मैं वीरे लाइट ले लेता हूँ, ठीक है, एज अ प्लेन लेनी है आपको, है ना, एज अ डोम, एज अ स्फीयर, आप जैसी भी लेना चाहो, आप पहले रख लो उसको, ठीक है, सेम जगह पर या कहीं पर भी आप रख लो, राइट। और यहाँ पर मैश लाइट में जब आप कन्वर्ट करोगे, ठीक है, राइट, तो यहाँ देख रहे हो आपको क्या करना होगा, सिलेक्ट करना होगा पिक मैश, मैश लाइट, ठीक है, पिक मैश, और अगर आपने ये कॉल कराया तो वो मैश लाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। अब देख रहे हो हमारा लैंप काफ़ी छोटा है, तो अब देख रहे हो वो वाइट चमकने लगा, बट उसकी वजह से आसपास जो लाइट है वो नहीं आएगी, है ना, हाँ नहीं आएगी, क्यों आएगी। देखो अगर मैं इसमें एक बॉक्स लगाता हूँ, ठीक है, W कन्वर्ट टू पॉली, 4 प्रेस किया, मैं ये हटा देता हूँ, और ये ब्लैक है तो इस पर सॉरी नॉर्मल अप्लाई कर देता हूँ, राइट ना। इस डब्बे को मैं इधर रख लेता हूँ नीचे। अब देखो क्या होगा, मैं अगर रेंडर निकाल रहा हूँ तो देख रहे हो आसपास कोई लाइट नहीं दिखाई देगी, सिर्फ GI की वजह से डॉट्स दिख रहे हैं, है ना। एक तो मैं ये लोड ले रहा है, इसको ये हटा देता हूँ, ठीक है, इसकी वजह से लाइट दिखाई दे, उसके लिए आपको एक और वीरे लाइट लगानी पड़ेगी, है ना। अब वो क्या हो, डोम हो, स्फीयर हो, है ना, कुछ भी हो, समझे। अब ये देख रहे हो, अब इसकी वजह से लाइट तो जा रही है बट ये खुद वाइट दिख रही है, क्यों, हाँ उसको इनविजिबल करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आके इनविजिबल, और इसकी रेंज हम जितनी बढ़ाएंगे, तो सर इस लाइट जो है वो सेंटर से प्रोड्यूस करेगा या फिर जो उसके राउंडनेस है वहाँ से, चारों तरफ से, मतलब अब ये स्फेयर है तो फिर ग्लो फैलाएगा चारों तरफ, हाँ प्लेन होता तो एक डायरेक्शन में देता, 2 साइडेड भी कर सकते थे हम, है ना। तो अब मैं करूँगा तो उसकी वजह से देख रहे हो लाइट पड़ रही है दीवार पे कैसी, है ना, मुझे लेकिन अब उसका शेडो लाइट ये सब इम्पैक्ट मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। बेहतर है हम इसको मैं प्लेन लाइट या डोम लाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या डिस्क में,
तो डोम लाइट में करते हैं ज़रा। जब भी HDR लगाते हैं तो जो भी ऑब्जेक्ट बनाया वो लगता है जैसे हवा में है। हाँ, क्योंकि HDRI एक बैकग्राउंड इल्यूज़न है, वो बेस नहीं है। अगर उसके टच में ही नहीं है हमारा मैच तो ऐसे ही लगेगा हवा में। उसके लिए हमें क्या करना होता है, वो HDRI है, वो जस्ट एक एनवायरनमेंट रिफ्लेक्शन है। शैडो हमें वहीं मिलेगी जहाँ पे हमें बेस है। हमारे पास रियल लाइफ में भी क्या है, फर्श पे हम खड़े हैं, हमारे पास यहाँ शैडो है। एनवायरनमेंट के किसी इल्यूजन पे शैडो नहीं मिलेगा, वो सिर्फ रिफ्लेक्शन के लिए। तो उसे बस रिफ्लेक्शन के लिए यूज़ करो। बैकग्राउंड के लिए लोग यूज़ करते हैं तो फिर क्या करोगे, बेस को उस ओरिजिन एंगल पे सेट करो कैमरे को, ताकि आपका बेस और वो बैकग्राउंड में HDRI दिख रहा है वो ऐसे ओरिजिन में दिखाई दे, मैच होता हुआ, तो आपको वो एज अ बैकग्राउंड बेनिफिट दे देगा, है ना। तो अब देख रहे हो, अब इसका इल्यूमिनेशन बहुत ज़्यादा है। और फिर जैसे हम HDR में लगाया तो एक होता है जब मूव करते हैं तो ऑब्जेक्ट मूव होता है। ऐसा नहीं कर सकते कि ऑब्जेक्ट वहीं पर है और बैकग्राउंड मूव हो। मतलब जैसे ये सीनरी यहाँ पे आ रही है, अब ऑब्जेक्ट हमारा सामने है पर हमने फिर भी थोड़ी सी घुमा दिया है, इस तरह से कुछ कर सकते हैं। फिर उसमें आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। ये जो पार्ट है ना, एक्चुअली क्या है, मैप है HDRI एक तरह से। जैसे अगर मैं बात करूं, ये देख रहे हो, जस्ट एक इमेज है ये, ठीक है। अब जब आप आफ्टर इफेक्ट के CC स्फीयर में भी अप्लाई करोगे ना इसको, तो पूरा फिर ग्लोब में फिट बैठ जाएगा। तो ये इमेज है 360 कंडीशन का, तो आप इसको ऐसे रोटेट टोटल नहीं कर सकते, वो रिफ्लेक्शन में ही कर सकते हो, है ना। तो देख रहे हो, वो लाइट इम्पैक्ट्स मिलने लगेंगे। कलर जो भी रखना है थोड़ा ब्राइट और मल्टीप्लायर कम कर दो, ठीक है ना। ठीक है ना, इफेक्ट, डिफ्यूजन, स्पेकुलर, ये सब कम कर सकते हो। इसको छोटा करना है, इसको छोटा कर दो। अब अगर इसमें मैं ये जो लाइट है हमारी प्लेन, है ना, इसको भी अगर मैं ऑफ कर दूं तो भी मुझे एटलीस्ट इस तरह का रेंडर मिलने लगेगा। और मटेरियल में जो भी चेंजेस चाहिए उसके लिए आपको वहाँ पे बदलाव करने पड़ेंगे, है ना। जैसे ये मेटल है, इसमें रफनेस कम है, मेटल ग्लॉसीनेस है, ओके, मेटलनेस फुल करनी है, तब वो एक्चुअल, है ना, शाइनी पीतल जैसा इम्पैक्ट देगा आपको। ये नॉइजी क्यों हो रहा है? सो हम जैसे किसी ऑब्जेक्ट का अनरैप करते हैं और फिर हमने अनरैप कर कंप्लीट कर लिया, फिर हमें एक वहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा कुछ भी लगा दिया, जो बैकग्राउंड जो है वो नहीं चाहिए था, वो हमने डिलीट मारा तो फिर सारा अनरैप खराब हो जाएगा उससे। क्या कर सकते हो, क्या क्या जैसे हमने कुछ बनाया, बॉक्स बनाया, उसका अनरैप कर दिया, कंप्लीट हो गया अनरैप, फिर हमने लगा के हमारी पीछे लिखा है DNC वो एक्स्ट्रा पड़ गया, हमने उसको डिलीट मारा, सारा अनरैप खराब हो जाता है। हाँ, जब अनरैप कर लिया, ठीक है,
तो जो भी चेंजेस करने हैं उससे पहले उस अनरैप को राइट क्लिक कोलैप्स टू कर दो, ठीक है। आप फिर फाइल सेव को सेव कर दो Ctrl+S। देन आप दोबारा अनरैप डालो और फिर उसमें कोई भी बदलाव करते रहो, या नहीं भी डालोगे फिर बदलाव करते रहोगे। जब दोबारा डालोगे तो जिस कंडीशन में आपने अनरैप रखा था उसी में वो मैश लाइंस को इन्वॉल्व करता रहे। तो भी वहाँ पे से, हाँ वहाँ से हट जाएगा बस वो उतना शेप, है ना। तो अब ऐसी सिचुएशन में कुछ ऐसे रिफ्लेक्शंस आएंगे। रिफ्लेक्ट बैक साइड ऑन किया है तो फिर देख रहे हो ये इधर शाइनीनेस डेवलप होने लगी। स्टिल अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, राइट, देन देख रहे हो बाहर से जो लाइट आ रही है वो तो आई नहीं है। अब अगर मैं इस बॉक्स को उड़ा दूं तो मुझे ये जो मॉडल ना कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा उसका ऑफ। तो अगर मैंने इसमें सिर्फ क्या किया, यूज सीन एनवायरनमेंट, ठीक है ना, कास्ट शेडो ऑन करनी है ऑन कर दो। ठीक है, जीआई का ऑप्शन नहीं आ रहा, बट फिर और ज़्यादा टाइम लेगा। कुछ तो इसको भी हटा दो। ठीक है, अब अगर मान लो मैं इसको इधर ले आऊं तो इससे इसको इलेटिंग मिलने लगेगा, है ना। लेकिन मैंने क्या बोला, रिफ्लेक्ट बोथ साइड, जो प्रेस किया तो ये डार्क हो जाएगा, ठीक है। एंड इसका मल्टीप्लाई और कम कर दो, तो मुझे ऐसे बाउंसिंग कंडीशंस दिखने लगेंगी। अगर मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ देन फिर हमें क्या सिर्फ ये मिलने वाला है एनवायरनमेंट। अब देख रहे हो, अब इसमें हमें हल्का हल्का सिंपल बस लाइट लगाना है। इसका जो मैश लाइट का एमिटिंग है इसको कम करना है, वो कम कर सकते हो। ये है ना, ये चमक रहा है ना, मैश लाइट मल्टीप्लाइड 30 है। मैं इसको कम कर देता हूँ, 30 मतलब बहुत ज़्यादा लाइट है ना। अब लेकिन देख रहे हो उसकी खुद की इल्यूमिनेशन चली गई। हाँ, खुली रखते हैं कैमरे के अकॉर्डिंग, कई बार बंद भी रखते हैं लोग। पूरा बनाना है, एक कैमरा उस तरफ से लगा दिया, एक कैमरा इस तरफ से नहीं लगा दिया, तो हर एंगल का हमें आउटपुट मिल गया। तो वो हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना। देखो क्या करते हैं इंटीरियर वाले के नीड के अकॉर्डिंग, अगर उनने मांगा कि भाई पूरा रूम का चारों तरफ का हमें एक वो चाहिए तो वो बनाएंगे। एक साइड का पार्ट इशू कर रहा है, कोई बात नहीं, उसको हाइड कर दिया जाता है, देन उतना रेंडर निकाल लिया जाता है। 360 चाहिए, सेंटर में एक कैमरा लगाया जाता है, पूरा ले लिया जाता है। अदरवाइज़ उनको एक व्यू दिखाना है तो आप 1 3 साइडेड पार्ट भी बनाओगे, इनफ है। आपके
फ्रेम में वो दिखना चाहिए, खत्म। आपके कैमरे के पीछे कुछ नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। तो वो कहानी मतलब काफी सारी चीजें जैसे स्टेयर्स हो गई, वॉल्स हो गई, ये सब बहुत है। वीरे में कहाँ है, वो तो अपनी मॉडलिंग में ही है। जैसे वीरे के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स आते हैं उसमें काफी सारे मैंने देखा था, तो उसमें स्टेयर्स भी बन रही थी ऑटोमेटेड हाँ वो वॉल्स वगैरह की। ठीक है ना, अब देख लो, अब वो वैसा लेट करने लगेगा। अब इसमें इस मेटल को आप चाहते हो कि भाई थोड़ा सा बिल्कुल बिल्कुल भी शाइनी, ऐसा नहीं कि भाई, तो हल्का सा रफनेस या ग्लॉसीनेस बढ़ाओगे या रिफ्लेक्शन। अच्छा मैंने वाटर चूज़ कर रखा, वाटर कह रहा हूँ, ग्लास। है ना, तो वो थोड़ा सा इसमें से अपना बीच वाला तो गायब ही हो गया कहाँ पे, जो बल्ब लगाया था। हाँ वो या तो डिलीट हो गया लग रहा है, बट नहीं, उससे मैश तो डेवलप हो रही है। सिलेक्टेड तो है, मल्टीप्लायर बढ़ाता हूँ तो देख लो, डिफ़ॉल्ट इमेज एंड कास्ट शेडो ऑफ कर दो इसका, ठीक है। एक और लगा दो, है ना, वाइट मैश लाइट की तरह। अरे यार इस पर क्लिक कर दो। अगर मैंने शिफ्ट के साथ ये किया, ओके, और इस पे से लाइट हटेगी नहीं, देख रहे हो। तो इसको कन्वर्ट टू पॉली का भी ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। जिसमें हमने असाइन करके लाइट को हटा नहीं सकते, मतलब नीचे से इस ऑप्शन से जहाँ असाइन किया। हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना, वो पूरा लाइट में कन्वर्ट हो जाता है खुद ही, है ना। अब इधर से अगर मैं प्लेन पे ले जाऊँगा तो वो खुद ही लाइट है एक, देख रहे हो। अच्छा वो शेप की लाइट मिलेगी। हाँ, है ना, तो ये चीज़ है, ठीक है ना। तो इसमें अगर मुझे और थोड़ा सा ऐसा चाहिए, डार्कनेस कम दिखाई दे, तो क्या करेंगे, और रफनेस बढ़ाते हैं, या फिर रिफ्लेक्शन जो है या मेटलनेस हल्की सी थोड़ी सी डाउन करेंगे, तो यहाँ इम्पैक्ट आएगा। हैंग बहुत कर रहा है, है ना, ऐसा हल्का सा नॉइजी फास्टर। ऐसा करूँगा तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, फुल रिफ्लेक्शन कर सकते हो। देन वो थोड़ा सा और, ठीक है ना। अब आपने देखा होगा कोई कोई मेटल थोड़ा वाइटिश अपने आप दिखाई देता है, उसका जो है शाइन, क्रोम जो इम्पैक्ट है वो कम कर दोगे तो वो वाइटिश लगने लगेगा। जैसे देख रहे हो मैंने कम किया तो इधर पे थोड़ा और विजुअल होने लगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ से मैं रफनेस बढ़ा दूँ एग्जांपल, तो उस पर कोई इम्पेक्ट नहीं आने वाला उसकी वाइटनेस पे, है ना। बट अगर इधर से मैं मेटलनेस कम कर दूंगा तो इम्पेक्ट आएगा।
देख लो। तो देख रहे हो और वाइट टाइप का दिखने लगा। ये जिसमें जो रेंडर है इसको फ्रेम में फिट कर सकते हैं, मतलब जैसे अभी हाँ, आप कैमरा लगा के कर सकते हो। अदरवाइज़ क्या है, एक्चुअली क्या है, रीजन के अकॉर्डिंग कर सकते हो। अभी तो हम सिंपल लगा रहे हैं, ठीक है ना, सेटिंग में जाके। अभी देख रहे हो हमारा पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग सेट है, तो ऐसा नहीं है कि ऐसा ही दिखेगा, है ना, वो एक्चुअली साइज़ के अकॉर्डिंग दिखेगा। तो बेटर है कि हम, ये कहाँ से, ये क्या चीज़ है, अच्छा वो लाइट का था, ये हट गया। अच्छा यूवी मैप है, ठीक है ना। तो एक कैमरा लगा दो या फिर रेंडर सेटिंग में जाओ, ठीक है ना। अभी देख रहे हो ये आ रहा है आउटपुट साइज और एरिया टू रेंडर व्यू, ठीक है ना। ऑटो रीजन सिलेक्टेड, अब आप प्रॉपर चूज़ करोगे, है ना, पाल या कस्टम चूज़ करोगे तो यहाँ से ये मिलेगा। तो इस साइज़ में मेंटेन करेगा फिर वो। अब हम लोग इसके हिसाब से सेट कर रहे हैं, है ना। तो ये हमारा 720 नहीं है, तो वो उस फ्रेम के हिसाब से सेट करता है ना। लेकिन कैमरा लगाओगे तो एग्जैक्ट वैसा दिखाई देगा, है ना। ठीक है ना। और इसमें क्या है, नहीं होगा बंद, है ना। तो यहाँ पे देख रहे हो ऑटो रीजन सिलेक्टेड, तो जो भी रीजन होगा उतने पार्ट को सिलेक्ट करेगा वो, ठीक है ना। तो ऐसे आप इसमें अरे गुड मॉर्निंग, ठीक है ना। तो देख रहे हो फिर उतना साइज़ का वो रेंडर लेने लगेगा। हाँ, रेंडर कंप्लीट होगा तब वो क्लियर होगा। ये एच न्यू फोटोन के जैसे पिक्सल्स को क्लियर करता है, GI लाइट, है ना। और इसमें भी आप यहाँ पे जाओगे जब, लेकिन फिर और ज़्यादा टाइम लेगा। रेंडर सेटिंग में जाओ, यहाँ वीरे है ना, यहाँ पे GI है, देख रहे हो। ग्लोबल इल्यूमिनेशन बंद कर दोगे, ठीक है। और यहाँ पे रेंडर मास, ओके, टेक्सचर सिलेक्टेड, प्रोग्रेसिव की जगह बकेट, तो और ज़्यादा टाइम लेगा। क्वालिटी एनहेंस होगी, फोटोन एनर्जी से काम करेगा, बट यहाँ पे देख रहे हो ये डिफरेंस आएगा। अरे ठीक है, लाइट बकेट, फोटोन बकेट होता है एक्चुअली, तो फोटोन लाइट्स को एनहेंस कर देगा। जितनी ज़्यादा लाइट होगी जहाँ पे वो रेंडर होगा। अभी देख लो पाइप पर क्लियर हो चुका है, यहाँ पे क्लियर हो चुका है, यहाँ का और कंप्लीट होगा। क्वालिटी, साइज, सब कुछ मैटर करेगा, इंटेंसिटी, ठीक है। एक तरह से जैसे हम कैमरे से जब क्लिक करते हैं तो क्या होता है, लाइट अपर्चर अगर कम है, लाइट एनवायरनमेंट में कम है तो नॉइज़ आती है, तो वही कहानी होगी, है ना। उस केस में आपको सब कुछ खेलना पड़ेगा। अभी देख लो कम हो रहा है, अभी तो हाफ भी नहीं हुआ है, जब वो फुल हो जाएगा तब वो टोटल क्लियर होगा, है ना। हाँ, थोड़ा सा देखो वही है, क्वालिटी, रियलिस्टिक, है ना, सेमी रियलिस्टिक चीज़ों पे काम करना है तो वो पसंद देगा। हाँ, वीरे रेंडर इंजन है, सारे रेंडर इंजन लोड लेंगे, अनरियल चलाओगे और लेगा, है ना। तो पुराना है, नया नहीं है, पुराना है वो, पुराना
टेराकोटा, अब बहुत सारे, आर्नोल्ड आ गया, आर्नोल्ड तो दोनों में आ रहा है, ठीक है। जैसे अभी हमें इतना मैक्स आता है उस अकॉर्डिंग से हमें इंटीरियर नहीं आता था, तो उस अकॉर्डिंग से हम क्या क्या जॉब देख सकते हैं? इंटीरियर आता है, कंडीशन है ही नहीं, आपको आता है। आप अगर एसेट्स बना ले तो आपको क्या करना है, मेजरमेंट के अकॉर्डिंग चीज़ें प्लेस करनी है, ठीक है ना। जो इंडस्ट्री में इंटीरियर डिज़ाइनर्स होते हैं या जो भी कंपनीज होती हैं जो प्रेजेंट करती हैं कि हाँ आपका लुकअप ऐसा आएगा, वो क्या करते हैं, जो रॉ मॉडलर्स होते हैं वो तो वो अलग होते हैं, उनको दिखाना है लुकअप, ठीक है। तो वॉल्स खड़ी करते हैं, चेयर डाउनलोड की या पहले से मैश है और लगाया वगाया, उनका मेन काम होता है रेंडरिंग, वीरे, लाइट वाइट लगाओ, इम्पैक्ट दिखाओ, है ना। तो उस पर मैटर करता है। जो एसेट या प्रोडक्ट मॉडलर हैं वो डिज़ाइन करते हैं कि भाई हाँ एक कार्विंग सोफ़ा है उसने बनाया, लेकिन इंटीरियर डिज़ाइनर ने उसका लुकअप देने के लिए उठा के रखा, सेट करा, लाइट वाइट लगाई, बढ़िया झंडा निकाल दिया। तो ऐसा नहीं है, इंटीरियर आप लोगों के केस में आपको इजी पड़ेगा कि आप लोग बना सकते हो, सब कर सकते हो। इंटीरियर वालों को टफ होता है कि अरे मॉडल अच्छा ये चाहिए, वो डाउनलोड करेगा, उसी में आपको पता है कि हाँ छोटा सा ये इस तरह का डिज़ाइन है, फट से हम ऐसे बना लेंगे, वो बनाया रख दिया। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको लुक मैटर करना है। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर में अंतर इतना ही है कि एसेट्स में अंतर इतनी है कि वहाँ पर जैसा मेज़रमेंट चलता है कि भाई हाँ ये इतना है, इतनी हाइट इसकी होनी चाहिए, सब जो कैड में मैप बनता है बस उसको बेस में रखते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो डेवलप कराते हैं। बिल्कुल शुरुआती क्लास में मैंने कराया था जब, है ना। तो वही होता है। अब वो इंडस्ट्री में क्या है, फिर वो कैड वीरे ये सब पूरा एक कनेक्शन है ना। वो सिर्फ इंटीरियर का वो दिखाते हैं, मेन पासिंग उनकी वही होती है कि मैप मैप मैप, इतने फ्लोर इतना। रेविट जो सॉफ्टवेयर है वो इसलिए नहीं चलाया जाता कि भाई दिखेगा कैसा, ठीक है, दिखने के लिए वीरे है, ठीक है, मैपिंग के लिए कैड है, और रेविट जो होता है सेम मॉडलिंग जो भी है जो हमने करी है वो वहाँ पे डेवलप कर दी जाती है वहाँ के टूल्स के अकॉर्डिंग। अब उसमें क्या फैसिलिटी है कि उसने दिखाया कि भाई पाइप लगाना है, तो जो बिल्डिंग के अंदर अब जैसे यहाँ पे पाइप लगी है, फायर एक्सटेंशन का पाइप लगाया है, वायर कितना है, तो लाइट वाइट सब सेट करके उसमें सारा लेंथ वॉल डेवलप करेंगे उसमें, तो वो सारा उसमें सब बताएगा कि आप अगर इतने बाई इतने साइज़ का ब्रिक यूज़ कर रहे हो तो बचा हुआ मटेरियल यानी कि उसमें सीमेंट कितना यूज़ होने वाला है, उसमें ब्रिक्स कितने यूज़ होने वाले हैं, लाइट इधर से इधर तक लगाओगे, उसके कनेक्शन वहाँ दोगे तो उसमें टोटल वायर कितना यूज़ होने वाला है, लेंटर डलेगा तो उसमें लोहा कितना यूज़ होने वाला है, एवरीथिंग चीज़ का ना कैलकुलेशन देता है। तो वो आर्किटेक्चर वर्ल्ड वहाँ पे जाके वहाँ पर फिर उसका लुक मैटर नहीं करता। वो डेवलपमेंट मॉडलिंग वो इसलिए होती है कि हाँ ये कैलकुलेशन बता दे हमें कि भाई इस इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना होगा, क्योंकि घर बनता है तो ओके है, हाँ इतना बना लिया उतना बना लिया। जब बड़े प्रोजेक्ट बनते हैं तो पूरी 20 माले की बिल्डिंग में कितना मटेरियल, सीमेंट, कितना ब्रिक्स, कितना कुछ लगने वाला है वो पहले ही कैलकुलेट कर लिया जाता है उस सॉफ्टवेयर से डेवलप करके। लुक डिसाइड होता है कि हाँ ये है, मैप डिसाइड हुआ, लुक डिसाइड हुआ, देन उसकी कैलकुलेशन निकाल ली जाती है कि इतना चाहिए, उस हिसाब से बजट और जो भी है कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं बस। नहीं तो वो नहीं हुआ तो हो जाएगी इस तरह। समझे, एक घर में ही तो बजट हिल जाते हैं। तो वो जो प्रोजेक्ट होता है वो कैलकुलेटेड होता है कितना है, तभी तो वो डिसाइड कर पाएंगे कि भाई हाँ हमारा एक फ्लैट या हमारा एक फ्लोर इस काउंट पे जा रहा है, ठीक है ना। तो वो डिपेंड करता है। तो वही होता था। मैं जब अहमदाबाद में एक कंपनी में था यूनिबेम, तो हम गेमिंग वाले टीम में थे, तो साथ में हमें ये भी कराया जाता था। तो कराया क्या जाता था, हम वीरे में या मॉडलिंग में उनका वो काम करते थे लुक वाला, है ना। बाकी कैड वाला और कैलकुलेशन वाला वो रैबिट डिपार्टमेंट करता था।
तो लगे रहते थे सारे, जब पूरा लेआउट उनका डेवलप हो जाता था पूरी टीम बैठ के लगा रहता था कि हाँ तुम्हारा इतना वो, मतलब बहुत एक्सपीरियंस जो भी था उन लोग को, वो फटाफट मुंह से बोल रहे होते थे इतने पॉइंट इतना, इतना पॉइंट इतना, इतने केजी इतना लेंथ, ये वो बराबर चल रहा था होता था उनका। तो वो कैलकुलेटिव कंडीशन है, वो सिविल इंडस्ट्री है पूरी, है ना, ठीक है। तो ये जो है तुम्हारा ऐसे आ जाएगा, है ना। इसको सेव कर लो, सेव तो हो ही गया होगा, बट लोकेशन सब्सटेंस पेंट आएगा ना अगले सॉफ्टवेयर में। नहीं देखो अपने लेवल पे कर सकते हो, ऐसा नहीं है, बट हाँ ये है कि मांगेंगे, अगर गेमिंग इंडस्ट्री में जाते हो तो मांगेंगे। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर में तुम्हारा पैरेलल ही चलेगा वो, माया की मॉडलिंग टेक्सचरिंग इस पे भी चला सकते हैं, ऐसा कुछ वो है नहीं। देखो पहले तुम लोगों का था क्या, ADVFX, ठीक है, उसमें क्या था, लाइटिंग तक की कहानी थी, है ना। अब तुम लोगों ने करा लिया AD3H, अब उसमें शायद रिगिंग एनिमेशन भी है, नहीं में है, मैक्स के कंटेंट में भी है, हालांकि इंडस्ट्री में माया में ही यूज़ होगा। तो थोड़ा सा एक बेसिक हम इसमें करके माया पे बढ़ जाएंगे। अगर ADVFX के अकॉर्डिंग चलते तो लाइटिंग के बाद ये क्लोज हो जाता, माया शुरू हो जाता। एक छोटा उसका एक वन टाइम, है ना, व्यू देख लेंगे, ऐसा नहीं हो कि माया में भी जाओगे जब एनिमेशन सीखोगे वहाँ की फ्लेक्सिबिलिटी होगी। तो यहाँ पे भी बहुत कुछ है, अब एज कराया तो वो कंटेंट कर ले, बढ़िया है ना। तो सर हमारा जो एनिमेशन है वो इसमें भी होगा, दोनों में एनिमेशन होगा चाहिए, इसके बाद एनिमेशन नहीं आते, इसके बाद रिगिंग, फिर एनिमेशन, देन डायनेमिक्स। डायनेमिक्स स्ट्रॉन्ग है इसका। डायनेमिक्स में तुम्हारा जितना भी जो फिजिक्स से रिलेटेड पार्ट है, सिमुलेशंस हैं, ब्रेक्स हैं, है ना, डायनेमिक कंडीशन जिनमें आ रही है, पार्टिकल, टेबल गिरी तो भाई टूट गई, किसी चीज़ पर कुछ हिट हुआ तो टूट गया, क्लोथ हमने मॉडलिंग के लिए किया था बीच में, बट वो डायनेमिक में आता है, क्योंकि डायनेमिक है ना, सेल्फ फिजिक्स यूज़ कर रहे हो, तो स्मोक, ये सब छोटे छोटे पार्ट इसमें है। अब ADVFX में और एज में यही अंतर है कि आपका एज जो है वो मॉडलिंग, डिज़ाइनिंग, इन सब पे फोकस्ड है, और एनिमेशन पे। ADVFX में क्या है, ये तो हो गया। अब इसके बाद आपका व्यू, है ना, और रियल फ्लो। अब व्यू इसी का प्लगइन है ना, रेफायर इसी का प्लगइन है। इंडस्ट्री में कुछ चीज़ें कम यूज़ होने लगी हैं क्योंकि वो आ गया है, क्या बोलते हैं, अनरियल और ये सब आ गया है ना। तो बट अब क्या है कि ये सब इसमें प्लगइन है, वो स्मोक बनाने का, है ना, रियल फ्लो लिक्विड बनाने का, तो वो फिर फोकस्ड एरियाज हैं, है ना। तो वो सिमुलेशन, एफेक्ट्स, ये सब पूरा कॉम्बिनेशन है। अब एज में क्या है, डिज़ाइनिंग, रिगिंग, एनिमेशन, इन सब पे एफेक्ट्स पार्ट कम है। एफेक्ट्स आर्टिस्ट की प्रॉपर एक जॉब निकलती है, हाँ, इन कंपैरिजन टू बाकी जॉब्स वो कम निकलती है, क्योंकि एफेक्ट्स थोड़ा टफ है। दूसरा, अब पूरे कंपनी में मॉडलर काफ़ी हैं, एनिमेटर्स तो ज़्यादा चाहिए, लेकिन एफेक्ट्स आर्टिस्ट कॉस्टली भी है, और एफेक्ट्स आर्टिस्ट एक उसने स्मोक बनाया, सब जगह यूज़ होगा, ठीक है। तो एफेक्ट्स आर्टिस्ट की जॉब जो क्वांटिटी है वो कम है, और उसकी प्रिपरेशन के लिए भी हैवी PC चाहिए, तो लोग नहीं करते। तो एफेक्ट्स पे जाना है तो फिर उस कंडीशन में वेरिएशन सारे मिलेंगे तुम्हें तैयारी किस में करनी है, तुम्हारा पार्ट है, समझ रहे हैं। क्योंकि जो VFX तो करें उनका थोड़ा जॉब कम मिलती है,
ज़्यादा है पर ऐसा नहीं है। वो देखो सब जगह जॉब है। VFX वाले ये चीज़ इसलिए फील करने लगते हैं क्योंकि शुरू का मैक्सिमम टाइम वो डिज़ाइनिंग और लाइटिंग इन सब में निकाल देते हैं, बाद में इंटरेस्ट कम कर लेते हैं। जब उनका एक्चुअल एफेक्ट्स और कंपोस्टिंग का पार्ट आता है उसमें इंटरेस्ट कम दिखाते हैं, और वही काम तो उसी का ही है। ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व की गई हैं ताकि कंप्लीट आउटपुट बने, लेकिन वो शुरू की चीज़ों में अच्छा फील करते हैं और फिर उसमें इंटरेस्ट कम कर लेते हैं। वो कहते हैं अरे इतनी मेहनत है, क्योंकि VFX में ज़्यादा मेहनत है ना। कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जो बोरिंग है, रोटो, तो वो कट लेते हैं, फिर कहते हैं सर जॉब। आप वही सिनेरियो हो जाता है कि आपको मज़ा 3D में आ रहा था और कंपोस्टिंग आपको करनी है, या तो उसमें भी मज़ा लो, उसी को करो, या उसमें मज़ा मत लो, सीधा फंडा है। तो वो इस वजह से डिफरेंस है। जॉब सब जगह है, मूवी बनेगी, गेम बनेगा, तो सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी। सर गेमिंग में सिर्फ अनरियल और यूनिटी ही होती है। गेमिंग में सिर्फ गेमिंग चाहिए अगर हम जॉब, तो उसके यूनिटी और अनरियल होना चाहिए। ऐसा नहीं है। यूनिटी और अनरियल वहाँ का एक इम्पैक्टफुल और मेजर पार्ट है, ठीक है, फाइनल कंडीशन पे। लेकिन डिज़ाइनर्स भी तो हैं, मॉडलर्स भी हैं, लाइटिंग आर्टिस्ट भी है, जो सिर्फ वही करते हैं जो उनका काम है। दैट्स इट। उन्हें नहीं आता अनरियल यूनिटी। तो गेमिंग इंडस्ट्री में ही तो है, वो उसी कंपनी में ना। आपको क्या करना है आप डिसाइड करोगे, सिंपल सा फंडा है। अच्छा, पर जो गेमिंग में हर चीज़ के अलग अलग बनते हैं, लाइटिंग के अलग, हाँ, बॉडी के लिए अलग, सब कंपनी में ऐसा है, सब बड़ी कंपनी में ऐसे होता है। क्योंकि काम इतना होता कि एक पर्सन पे या ऐसी टीम नहीं बना सकते कि सब लोग सब कुछ करें। मॉडलिंग आर्टिस्ट की टीम अलग है, लाइटिंग आर्टिस्ट की टीम अलग है, टेक्सचरिंग आर्टिस्ट की टीम अलग है, सब पाइपलाइन चलता है। सबके अलग अलग काम होते हैं। तो तुम्हारी पेंटिंग अच्छी है तो टेक्सचरिंग आर्टिस्ट बन जाओ, 3D ही तो यूज़ होगा, उसके अकॉर्डिंग ही तो पेंट करोगे, 3D भी तो पेंट है ना। फोटोशॉप और सब्सटेंस 2 सॉफ्टवेयर स्ट्रॉन्ग चाहिए, बेसिक, मैक्स, माया, हो गया, इनफ है। और ऊपर से आप BFA हो तो कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट बन जाओ, स्केचिंग करो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो कंपनी बोल रही है। देन 3D वाले बाकी लोग करते रहेंगे मेहनत, तुमको अपना काम करना है, 3 फेस बनाने हैं, ओके, एक गुड लुकिंग बनाना है, ख़त्म, मज़ा आ रहा है पेंटिंग करने में। सब्सटेंस तो मेरा हो चुका है, इनका नहीं हुआ ना। तुम्हारा कब हुआ सब्सटेंस? सर 25 फेस में जब 18 गए थे तो सर अच्छा, तुमने किया था अटेंड? सर था 25 फेस के लिए हम सब फेस गए थे, तो इसी के हमने सब किया था। फिर से हो गया सर।